मैंने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन को समझाया। दूसरा वीडियो मैंने डाला है लाइफ साइंस का, जिसमें मैंने सेल को डिफ़ाइन किया है और थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में मैंने चर्चा की थी। उसी को मैं आगे लेक्चर ले जाऊंगी कंक्लूड करने के लिए। तो मैं जो कल आपको एनिमल सेल का स्ट्रक्चर समझाई थी, तो मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस के बारे में कि हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है और ये न्यूक्लियस के बाहर एक कवरिंग होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये हिंदी में इसे केंद्र कहते हैं और केंद्र के बाहर की जो झिल्ली होती है उसको केंद्रीय झिल्ली कहते हैं। इस केंद्रीय झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड भरा होता है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रीय द्रव्य। मैंने बताया था इसमें उपस्थित होता है आपका डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, हिस्टोन प्रोटीन, क्रोमेटिन मटेरियल। यही क्रोमेटिन मटेरियल डिवीज़न के टाइम में क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद में हम आगे आते हैं तो मैंने आपको राइबोसोम के बारे में बताया था कि हमारा जो आरएनए होता है जिसके 3 प्रकार होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और लास्टली टीआरएनए। तो इसमें एमआरएनए जिसका फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए, वो जेनेटिक कोडेड इंफॉर्मेशन को साइटोप्लाज्म में लेकर आता है। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और यही जो हमारा साइटोप्लाज्म है, इसमें जैसे ही एमआरएनए आता है और वो राइबोसोम का निर्माण करता है। राइबोसोम जिसकी डिस्कवरी की थी पैलाडे ने, और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस करने की वजह से इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहा जाता है। फिर मैंने आपको लाइसोसोम बताया था जिसकी डिस्कवरी की थी डी ड्यूवे ने, और इसका काम होता है कि सेल के अंदर जितने भी पार्टिकल डिस्ट्रॉय हो गए हैं या उनका यूज़ नहीं है, यूजलेस हो गए हैं, उन्हें ये क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग ऑफ सेल। अब इसी सीक्वेंस से हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन बताया हुआ था कि जो आउटर कवरिंग होती है सेल की उसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है या कोशिका झिल्ली कहा जाता है। अब इसके बाद में हम माइटोकॉन्ड्रिया में थे। तो माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी थी वो अल्टमैन ने की थी। अल्टमैन ने डिस्कवरी की थी माइटोकॉन्ड्रिया की, अल्टमैन, और इन्होंने ये डिस्कवरी की थी 1886 में। 1886 में इन्होंने डिस्कवरी की थी माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल लेयर्ड प्रोकैरियोटिक सेल की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो अंदर की लेयर होती है उसमें कई सारे फोल्डिंग होती है जिसे कहा जाता है क्रिस्टाई, और इस क्रिस्टाई के अंदर में लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स में डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए या तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि जब सेलुलर रिस्पिरेशन होता है, कोशिकीय श्वसन क्रिया होती है, तो ये इसमें भागीदारी होता है। इस वजह से इसे पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का। लेट मी रिमाइंड, जो न्यूक्लियस होता है उसे कहा जाता है ब्रेन ऑफ सेल। जो राइबोसोम होता है उसे कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी भी रिलीज करती है एटीपी के फॉर्म में, और माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेल स्ट्रक्चर के अंतर्गत। इसे यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका भी कहा जाता है। इसके बाद अब आते हैं हम गोल्जी काया या गोल्जी बॉडीज़ में। इसकी डिस्कवरी की है कैमिलियो गोल्गी ने। कैमिलियो गोल्गी ने डिस्कवरी की है गोल्गी बॉडीज़ की। गोल्गी बॉडीज़ का काम क्या होता है, ये प्लांट सेल में इनकी संख्या ज़्यादा होती है जहाँ इन्हें डिक्टायोसोम्स के नाम से जाना जाता है। और बेसिकली जो गोल्जी बॉडी का जो कार्य होता है वो होता है सेल वॉल का फॉर्मेशन। सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो डबल कवरिंग होती है उसे सेल वॉल कहा जाता है। ये प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, इसे हिंदी में कोशिका भित्ति कहा जाता है।
ये आपकी एनिमल सेल में एब्सेंट होता है और प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। यहाँ देखिए प्लांट सेल है और इसकी बाहरी कवरिंग है सेल वॉल। इसका फॉर्मेशन का काम गोल्जी बॉडीज करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी करती है। लाइजोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी करती है। अब जो हमारी प्लांट सेल होती है उसमें सेल वॉल होता है, तो एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है गोल्जी बॉडी के लिए। इस वजह से गोल्जी बॉडी की जो संख्या होती है प्लांट सेल में ज़्यादा होती है, जिसे डिक्टायोसोम्स कहा जाता है। अब इसी के वे में हम आगे जाते हैं तो ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर को दो सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका बेसिक काम यही होता है कि ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑल ओवर द सेल। इसके बाद हम आते हैं वैक्यूल। अगर दिवाली का समय चल रहा है, अगर आपको कहा जाए कि आप अगर कमरे में सफाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, ये जो बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ है जिसे कबाड़ी को बेचना है उसे आप एक थाली पे रखेंगे, और कुछ ऐसे सामान है जिसकी आपको अभी ज़रूरत नहीं है लेकिन वो फैला हुआ है, उसे एक बकेट में करके किनारे रख देंगे। ऐसा सभी करते हैं। ये इसी प्रकार से जो वैक्यूल का काम है वो यही होता है। सेल में जो चीज़ें खराब हो गई हैं उसे वो एक सेगमेंट में रखता है, और सेल में ऐसी जो चीज़ें हैं जिसका यूज़ अभी नहीं है लेकिन बाद में हो सकता है उसे वो सेव करके रखता है। मतलब ये एक तरीके से पॉकेट का काम करता है। मतलब जैसे हम एक पॉकेट में पैसे रख लें, एक पॉकेट में कचड़े रख लें, इस प्रकार से। तो वैक्यूल क्या करता है, अनयूजफुल चीज़ों को भी अपने में कंटेन करता है, और ऐसी चीज़ें जिसका फ्यूचर में यूज़ हो सकता है उसको भी अपने आप में कंटेन रखता है। इसका साइज़ एनिमल सेल में छोटा होता है और प्लांट सेल में आप ध्यान दे सकते हैं इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। और ये पूरे हमने जो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो इसमें कुछ डिफरेंस निकल के आ रहा है। जैसे सबसे बड़ा डिफरेंस निकल के आ रहा है सेल वॉल का, कि वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। दूसरा डिफरेंस देखने को आया कि जो हमारी गोल्जी बॉडी है, तो ये जो गोल्जी बॉडी है ये एनिमल सेल में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे प्लांट सेल में इसकी संख्या ज़्यादा होती है, जिसे डिक्टायोसोम्स कहा जाता है। फिर हमने देखा कि एक नई क्वांटिटी आती है जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है ये हमारे प्लांट सेल में है ना। तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट है जो कि हमारे एनिमल सेल में नहीं है। तो ये क्या है क्लोरोप्लास्ट? तो क्लोरोप्लास्ट को बताने से पहले मैं आपको एक नई क्वांटिटी बता रही हूँ जिसका है नाम प्लास्टिड। तो ये जो प्लास्टिड है ये इसे हिंदी में लवण कहा जाता है, और ये जो प्लास्टिड है ये केवल प्लांट सेल में उपस्थित होती है क्योंकि इसका जो संबंध है वो कलर से है। और जो प्लास्टिड होती है वो 3 प्रकार की होती है, जिसमें एक आता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, एक आता है हमारा क्रोमोप्लास्ट, और एक आता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है इसे किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट है इसे किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। पहले मैं इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफाइन करूंगी, रुक दो। आपको बताती हूँ क्लोरोप्लास्ट के स्टार्ट है। अभी मैं आपको बताती हूँ क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। ये पहली बात तो प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में उपस्थित होती है और इसमें 2 लेयर होती है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये इनर लेयर होती है, ये आउटर लेयर होती है। जो इनर लेयर होती है इसमें लिक्विड भरा होता है जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है, और इस लिक्विड में इस प्रकार की आकृति होती है। लेट मी कंप्लीट देन आई विल एक्सप्लेन। तो इस प्रकार की आकृति होती है जिसमें अगर हम एक सिंगल ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर को देखें तो ये सिंगल ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसे थाइलाकॉइड कहा जाता है। यही थाइलाकॉइड जो होता है इसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है।
क्लोरोफिल ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है कि जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में यहाँ पर आपका जो भी किसके प्रेजेंस में होता है, ये क्लोरोफिल और सनलाइट, इन दोनों के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर जो क्लोरोफिल होता है जिसकी हेल्प से जो प्लांट होता है वो अपना फूड बना पाता है, ये थैलाकोइड के अंदर लिक्विड फॉर्म में उपस्थित होता है, जिसे हिंदी में हरित लवक कहा जाता है। अब ये जो हमारा क्लोरोफिल है जिसे थैलाकोइड या हरित लवक कहा जाता है, इसका पूरा जो बंडल होता है इसे ग्रैनम कहा जाता है। तो मैंने आपको कई सारी चीज़ें समझा दी हैं। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में क्या होता है, 2 लेयर होती है, अंदर के लेयर को इनर लेयर कहते हैं और बाहर की लेयर को आउटर लेयर कहते हैं। जो इसके अंदर में एक ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर है इसे थैलाकोइड कहते हैं। थैलाकोइड के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जिससे प्लांट अपना फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। और इस पूरे बंडल को अगर हम नेम देंगे तो वो ग्रैनम होता है। इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो स्ट्रोमा है। किसके अंदर, इनर कवरिंग के अंदर ये जो पूरा लिक्विड है, इस पूरे लिक्विड को स्ट्रोमा कहा जाता है। तो अपन देखें तो क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किसकी नेसेसिटी है, प्लांट की नेसेसिटी है। इस वजह से क्लोरोफिल कहाँ या क्लोरोप्लास्ट कहाँ उपस्थित होता है, हमारे प्लांट सेल में उपस्थित होता है। इसे किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है कि ये है हमारी कोशिका की रसोई। तो हम कहाँ पे थे, क्लोरोप्लास्ट में थे। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहते हैं। अब इसके बाद में आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन में 2 प्रकार की रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन होती है। तो लाइट रिएक्शन होती है जब फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है वो ग्रैनम में होती है, तो वो लाइट रिएक्शन होती है। और जब फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होती है तो वो डार्क रिएक्शन होती है। अब इसके बाद में हम आते हैं क्रोमोप्लास्ट में। तो क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो क्रोमो का मतलब होता है मल्टीपल। तो क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर मल्टीपल कलर्स होंगे। मैंने पहले ही बताया प्लास्टिड का संबंध कलर्स से है। अगर सिंगल ग्रीन कलर की बात होती है, ग्रीन कलर की, तो वो क्लोरोप्लास्ट में इंक्लूड हो जाता है। जब मल्टीपल कलर्स की बात होती है तो क्रोमोप्लास्ट में, जैसे कि कैरेट का कलर येलो होता है। और जो हमारा टमाटर होता है, टमाटर का कलर कैसा होता है, लाल होता है, क्योंकि उसमें लाइकोपेने पिगमेंट उपस्थित होता है। तो इस प्रकार के जो पिगमेंट होते हैं जो अलग अलग कलर क्रिएट करते हैं, तो वो क्रोमोप्लास्ट के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। फिर हम आते हैं ल्यूकोप्लास्ट में। ये पलाडे इसमें इंक्लूड हो गया। पलाडे ने डिस्कवरी किसकी की है, राइबोसोम की। फिर हम आते हैं ल्यूकोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है कलरलेस, मतलब यहाँ पर जिसके कोई भी कलर नहीं है, जिसमें वो सारी चीज़ें आती हैं इसमें ल्यूकोप्लास्ट में। तो ये हमने पढ़ लिया प्लास्टिड। तो इस प्रकार से हम एनिमल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस की कई सारी चीज़ें देख ली हम लोगों ने। ये पूरा स्ट्रक्चर होता है एनिमल सेल का। तो एनिमल सेल के स्ट्रक्चर में और प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में गोल्जी बॉडी जिसकी डिस्कवरी की है कैमिलियो गोल्गी ने, वो उसकी संख्या कम होती है, और प्लांट सेल में गोल्जी काया की संख्या ज़्यादा होती है, जहाँ इसे डिक्टायोसोम्स कहा जाता है। यहाँ पर हमारा जो प्लास्टिड है वो प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। वैक्यूल जिसे हिंदी में रसधानी कहा जाता है, इसका आकार एनिमल सेल में कम होता है, प्लांट सेल में ज़्यादा होता है। अब ये वीडियो मैं यहीं पर स्टॉप करना चाहूँगी। यहाँ मैंने आपको प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस बाय डायग्राम समझा दिया, और जितनी भी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होती है वो मैंने समझा दी। मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम समझा दिया, मैंने फोटोसिंथेसिस की 2 रिएक्शन समझा दी। इन सारी चीज़ों को आप एक बार रिवीजन के तौर पर देख लीजिएगा दोबारा, तो आपका सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।